वेलकम टू यू माय डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए आप अपनी किसी हमदर्द दोस्त के साथ किसी वीरान जंगल से होकर गुजर रहे हैं। वहां आपका सामना किसी खतरनाक जंगली जानवर से हो जाता है। आप घबरा जाते हैं। तभी आपका वो हमदर्द दोस्त आपसे कहता है, अरे डर मत यार, मैं जो तेरे साथ हूं, चल आगे बढ़ता जा। और आप आगे बढ़ते रहते हैं। उस जंगली जानवर का खतरा टल जाता है। आप जंगल पार कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर का समाया हुआ डर निकल चुका था। आपकी हिम्मत बांधने वाला आपका एक अदद हमदर्द दोस्त आपके साथ मौजूद था। ऐसे मामलात हमारी जिंदगी में आए दिन आते रहते हैं। अगर हमारे साथ हमारे सच्चे हमदर्द दोस्त हमारी हिम्मत बांधने वाले होते हैं तो हम जिंदगी के बड़े बड़े सख्त मसाइल को आसानी से हल करते चले जाते हैं। और अगर हमारे चारों तरफ हमारी हौसला शिकनी करने वाले होते हैं तो हम आसान से आसान कामों को करने से पहले ही छोड़ बैठते हैं। हमारे बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को बड़ा हौवा समझते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने उस बच्चे के दिमाग में मैथ की तरफ से किसी बड़े हौवा की इमेज पैदा कर दी होती है। बस बच्चा मैथ से घबराकर उसकी क्लास तक जाने में कतराता है। मैथ का टीचर उसके लिए एक खतरनाक फिगर से कम नहीं। मैथ दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री या सिविक्स की तरह नहीं है। हम बिना पुराने दौर की हिस्ट्री जाने मॉडर्न हिस्ट्री को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम शुरू से ही चैप्टर दर चैप्टर नहीं समझते चलेंगे तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। बगैर ट्रिग्नोमेट्री समझे हम कैलकुलस नहीं सीख सकते। अगर किसी तेज बच्चे से यह कह दिया जाए कि भाई मैथ से होशियार रहो, यह कोई खतरनाक चीज है, आगे चलकर तुम इसे नहीं चला सकते, मुश्किल में पड़ जाओगे, ऐसा ना हो कि तुम पढ़ाई में फंस कर रह जाओ, कहीं तुम्हारा कैरियर ही चौपट ना हो जाए। बस ये सब बातें ही उसे पीछे धकेलने के लिए काफी है। वो एकदम हिम्मत तोड़ बैठेगा। अगर किसी ताकतवर फौजी जिसके पास एडवांस वेपन भी हो, उसे ये कह दिया जाए कि इस वक्त लड़ाई के हालात हमारे फेवर में नहीं है और फिर तुम तो बीमार भी हो, वो फौजी बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा क्योंकि उसको दिमागी तौर से डिमोरल बना दिया गया। अब अगर उसी फौजी से कहा जाए कि भाई तुम्हारी जीत तो पक्की है, देखो दुश्मन तुम्हें देखकर भाग रहा है, तो वही फौजी लड़ाई के मैदान पर डट जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम कमजोर स्टूडेंट से भी ये कह दें कि भाई तुम तो बहुत तेज मालूम पड़ते हो, तुम मेहनत करके जल्दी ही बहुत तेज हो जाओगे, तो वही बच्चा मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस देगा। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है और वो ये कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा रातों रात मास्टर नहीं बन सकता। इसके लिए उसे धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मैथमेटिक्स में अभी से अपनी बुनियाद को मजबूत करते चलें। याद रखिए, हमारी मजबूत बुनियाद ही हमारे लिए बेहतर मंजिल तय करेगी।